सुहेल अफरीदी ने बाहैसियत वज़ीर आला KP के इदारों के ख़िलाफ़ एक मुनज़्ज़म साजिश करने की कोशिश की है। ये सोचा जा रहा था कि शायद हो सकता है कि लौंडा लपाड़ा है, इसको डराया धमकाया जाएगा तो ये बातों में आ जाएगा। सुहेल अफरीदी तो किसी से भी नहीं डर रहा। महमूद अचकज़ई साहब है, उन्होंने ये कहा है कि उन्होंने इस तहरीक का नाम रखा है कि ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता। गिव एंड टेक जमहूरियत का हुस्न है, इसे हम कह सकते हैं कि इधर का बंदा उधर जा सकता है। नाज़रीन, मैं हूं जाहिद अब्बास नकवी और आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमें सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें। नाज़रीन, सुहेल अफरीदी के खिलाफ नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी में एक मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और इस मुकदमे में जो स्टेट है उसने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि सुहेल अफरीदी ने बाहैसियत वज़ीर आला KP के इदारों के ख़िलाफ़ एक मुनज़्ज़म साजिश करने की कोशिश की है। और सुहेल अफरीदी ने एक नॉर्दर्न एरियाज़ की एक मस्जिद है और उस मस्जिद में ऑपरेशन और उस ऑपरेशन को लेके इसके बारे में एक ट्वीट किया, एक वीडियो शेयर की थी और अब उनके ऊपर ये केस बनाया जा रहा है कि इसकी ये जो ट्वीट है, ये जो वीडियो है, इसकी वजह से इदारों का जो तशख़्ख़ुस है वो मजरूह हो रहा है और फ़ौज को नुकसान हो रहा है। तो नाज़रीन, मैं आपको बताता हूँ कि सुहेल अफरीदी को लेकर इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के तमाम अंदाजे गलत साबित हो रहे हैं और ये सोचा जा रहा था कि शायद हो सकता है कि लौंडा लपाड़ा है, इसको डराया धमकाया जाएगा तो ये बातों में आ जाएगा। सुहेल अफरीदी तो किसी से भी नहीं डर रहा और कल पेशावर में सुहेल अफरीदी जो वहाँ की जो सबसे बड़ी मार्केट है कारखानों बाज़ार, वहाँ पे वो निकलने के बाद फिर हमने देखा कि वहाँ पे अवाम का जम्मे गफ़ीर था और वो सुहेल अफरीदी के साथ सेल्फियाँ ले रहे थे, हाथ मिला रहे थे और लोग नारे लगा रहे थे इमरान खान के हक़ में, सुहेल अफरीदी के हक़ में। नाज़रीन, यही फ़र्क होता है अवामी यानी कि इलेक्टेड और सिलेक्टेड वज़ीर आला में। अगर हम बात करें कि कहा जाता है कि पंजाब में बड़ा काम हो रहा है, बड़ी तरक्की हो रही, डेवलपमेंट हो रही है, लेकिन मरीम नवाज़ साहिबा जहाँ पे भी जाती हैं तो वो टिकटॉक बनाने के लिए सेम फॉर्मेट के ऊपर टिकटॉक बनाई जाती है। एक बच्ची खड़ी होती है, वो कहती है कि मैं आपसे तस्वीर बनाना चाहती हूँ, फिर वो आ जाती है। इट मीन्स दैट कि वो जिस तरह वो अवामी एक हजूम होता है ना, अवामी वायरल कोई चीज़ हो जाती है, उस तरह से पंजाब में नहीं है। सुहेल अफरीदी क्या कर रहा है? सुहेल अफरीदी ने पहले ये प्रोग्राम था, प्लान था कि नवंबर में एहतजाज की कॉल दी जाए। अब चूंकि 27वीं यानी तरमीम आ गई और वकला ने भी एहतजाज की कॉल दे दी है, साथ ही साथ जो तरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के महमूद अचकज़ई साहब है, उन्होंने ये कहा है कि उन्होंने इस तहरीक का नाम रखा है कि ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता। शहबाज शरीफ साहब एक मरतबा आपको याद भी होगा कि ये गज़ल जो है उन्होंने बड़ी गा के पढ़ी थी और माइक्स को उन्होंने हाथ मार के उड़ा दिया था और ये वही शहबाज शरीफ साहब हैं जो आजकल वज़ीर आज़म है, लेकिन उसी दस्तूर को वो मान भी रहे हैं और सुबह बेनूर को भी वो मान रहे हैं। लेकिन अब अपोजिशन ने ये कहा है कि हम नहीं मानते। तहरीका आगाज़ होने वाला है, नवंबर का था पहले प्लान, लेकिन नवंबर की बजाय अब इसको दिसंबर में ले जाया गया। एक तो उसमें ये कि देखा जाएगा क्या है कि 27वीं यानी तरमीम में कौन कौन निकलता है। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा जी कि हम भी इसको अपोज करते हैं, PTI ने भी अपोज कर दिया, तरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान में जितनी जमातें उन्होंने भी अपोज कर दिया, लेकिन इसके बावजूद दो आई थिंक सो दैट के PTI के जो सेनेटर्स हैं वो और एक JUI का सेनेटर, वो भी इस ये जो 27वीं यानी तरमीम थी उसके सिलसिले में उसने हुकूमती बेंचों पे वो पाया गया और ये तो ज़ाहिर सी बात है, गिव एंड टेक जमहूरियत का हुस्न है, इसे हम कह सकते हैं कि इधर का बंदा उधर जा सकता है। तो खैर बहरहाल ये है कि 27वीं यानी तरमीम पास हो गई है। सुहेल अफरीदी इमरान खान को लेके बड़ा आप ये कहें कि टची है और वो कहता है कि एट एनी कॉस्ट इमरान खान की रिहाई होगी और इमरान खान को इंशाल्लाह हम दोबारा उसी पोजीशन पर लेकर आएंगे जो जिसके लिए वो डिज़र्व करता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज की तैयारी शुरू कर दी गई है KPK में और नवंबर के एंड पे कॉल आनी है और मैं ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ आपको, सोर्सेज की खबर बता रहा हूँ। हमारे एक दोस्त की मुलाकात भी हुई सुहेल अफरीदी के साथ, उन्होंने बताया कि नवंबर के एंड पे हमने ये तैयारी अपनी कंप्लीट कर ली है और दिसंबर के आगाज़ पे हमने जो है वो ऐलान कर देना है एहतजाज को। दूसरी जानिब हुकूमत पाकिस्तान ये कह रही है कि जो भी इस्लामाबाद आएगा उसको सख्त एक्शन से निपटना पड़ेगा। लेट्स सी दैट के आया कि, लेकिन इस मरतबा जो एहतजाज है, मैं ये हुकूमत को बता रहा हूँ कि इस मरतबा का जो एहतजाज है वो दूसरे एहतजाज की निस्बतन मुख्तलिफ होगा। एक तो इसमें जमातें ज़्यादा होंगी, फिर दूसरा ये है कि इस मरतबा वो आएंगी भी तैयारी के साथ कि किसी भी जिस तरह हुकूमत कहती है कि जिस सख्ती से निपटा जाएगा, इनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा, गोली भी चल सकती है, तो वो तैयारियां करके आएंगे। लेट्स सी दैट कि वो किस तरह से आते हैं। तो नाज़रीन, एक तो ये कि सुहेल अफरीदी के खिलाफ ये पहला केस है। इस केस को लेकर अब सुहेल अफरीदी को ब्लैकमेल करने की जो कोशिशें हैं वो शुरू हो गई हैं। कुछ लोगों की मुलाकात भी हुई सुहेल अफरीदी साहब के साथ, उन्होंने कहा जी कि हम आपको समझाने के लिए आए हैं कि आप बात रहे, लेकिन उन लोगों को सुहेल अफरीदी ने साफ जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मेरा जो नज़रिया वो लोगों के सामने है वही आपके साथ है और हमेशा यही रहेगा। अवाम का मैंडेट है,
अवाम के साथ हम लोग खड़े हुए हैं और हर हाल में अवाम के साथ खड़ा भी रहा जाएगा। बैरिस्टर सैफ साहब ने अपने एक ज़ाती इंटरव्यू में कहा, उन्होंने कहा जी कि जो ख़वातीन हैं फैमिली की, उन्होंने अलीमा खान के बारे में कहा, उन्होंने कहा जी इमरान खान अंदर कुछ और बयान देते हैं तो ये बाहर आके अपनी मर्जी से बयान दे देती हैं। ना ही तो बैरिस्टर सैफ के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर और सपोर्टर यकीन रखते हैं या उनकी बात मानने को तैयार है, और ना ही इससे पहले अली अमीन गंडापुर साहब के ऊपर यकीन था। हाँ, अलबत्ता अलीमा खान को समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जो भी प्लानिंग होगी, जो भी फाइनल लाहे अमल आएगा, वो अलीमा खान की तरफ से आएगा, क्योंकि इमरान खान के साथ मुलाकात होती है, इमरान खान की बहन है और समझा जाता है कि ये ज़्यादा ट्रस्टी है। अच्छा, अब हुआ क्या कि अलीमा खान की मुलाकात भी बंद कर दी गई है और अलीमा खान की बजाय जो उनकी छोटी बहन है उस्मा खान, उनकी मुलाकात करवाई जा रही है। लेट्स सी दैट आया कि आने वाले दिनों में कब तक ये मुलाकातें बंद रहती हैं और इमरान खान केसेस को कब तक पेंड नहीं किया जाता है। नाज़रीन, खबरें क्या हैं, कंक्लूड कर लेते हैं चीज़ों को। नवंबर के एंड पे एहतजाज की कॉल, दिसंबर के आगाज़ पे एक बड़ा एहतजाज। मुश्किल है, चीज़ें जो हैं, हुकूमत बड़ी मजबूत हो चुकी है, लेकिन मैं आपको ये बताता हूँ कि आप जितने भी मजबूत हो जाएं, आप जनरल मुशर्रफ से ज़्यादा मजबूत तो नहीं हुए, आप ज़िया उल हक साहब से ज़्यादा मजबूत तो नहीं हुए, आप इससे जो पिछली जो मार्शल आर्ट्स थे आप उससे ज़्यादा मजबूत तो नहीं हुए। इट मीन्स दैट कि अवाम की ताकत तो कहीं पे भी आ सकती है। जस्टिस इफ्तिखार चौधरी वाला सीन आपको याद होगा कि जब वो जजेस निकले थे, वकला निकले थे, तो उसके बाद वो हर चीज़ को बहा कर ले गए थे। इसी तरह से सेम पैटर्न पे अब वकला जो हैं वो भी अपने एहतजाज की तैयारी कर रहे हैं। अप्रोक्सीमेटली कोई 3100 के करीब ऐसे वकला थे जिन्होंने अभी रिसेंटली जो पंजाब बार कौंसिल का इलेक्शन है वो इमरान खान के नाम पे उन्होंने वोट लिए। तो अब वो जो वकला हैं वो भी अपनी प्लानिंग कर रहे हैं, और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट बार के जो वकला हैं वो भी हैं, पंजाब बार कौंसिल के, हाई कोर्ट बार के, तमाम एसोसिएशनों के जो वकला हैं वो इकट्ठे हो रहे हैं और दिसंबर में आपको एक बड़ा एहतजाज पाकिस्तान में नजर आएगा। इस दुआ के साथ कि अल्लाह करे कोई एहतजाज ऐसा भी हो जिसमें अवाम की भलाई के लिए, अवाम के हकूक़ के लिए आवाज़ उठाई जाए। अल्लाह इस मुल्क का हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।